हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी पे। मेरा नाम लालू कुमार है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए क्लास 10th का कुछ मैथ लेके आए हैं और उसको डिस्कशन करते हैं। चलिए पूछे बाबू लोग, कितना नंबर? 1 नंबर। आइए देखिए 1 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल इतना और इतना है तो द्विघात समीकरण। देखिए मूल मतलब क्या होता है मालूम बाबू? शून्य। मूल का मतलब क्या होता है? शून्य। यानी द्विघात समीकरण में क्या को मूल होगा? 2 को। क्या होगा? 2 को। एक क्या होगा? अल्फा और एक क्या हो गया? बीटा। अल्फा बराबर क्या हो? -5 और बीटा बराबर क्या दिया बोलिए आपको? -1। क्या है? -1। और कह रहा है द्विघात समीकरण क्या होगा, यानी कह रहा है क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है? शून्य। द्विघात समीकरण में क्या को मूल होता है? देखो सुना बोर्ड पे, द्विघात समीकरण में क्या को मूल? 2 को। यानी पहला अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया? बीटा। तो अल्फा बराबर क्या दिया? -5 और बीटा बराबर क्या है? -1। तो द्विघात समीकरण का क्या करना है? रूप बताना। द्विघात समीकरण क्या होगा? तो द्विघात समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला? बोलिए। द्विघात समीकरण का जो आपका सूत्र होगा, द्विघात समीकरण का सूत्र जो होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? 0। तो द्विघात समीकरण का क्या सूत्र बोलिए? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब बाबू लोग अल्फा के जगह क्या पुट करेंगे? बोले -5 और बीटा के जगह -1। क्लियर बाबू? देखिए x² बाबू माइनस अल्फा के जगह क्या रखे? बोलिए -5 और बीटा के जगह -1 प्लस -1 इंटू x प्लस अल्फा के जगह क्या रखे? बोलिए -5 और बीटा के जगह बाबू -1 बराबर कितना? 0। बाबू देखिएगा x² माइनस प्लस, देखिए साइन क्या चाहिए? माइनस। 5 और 1 क्या आ जाएगा? 6। देखिए साइन क्या देगा? माइनस। तो क्या आ जाएगा? -6x। बाबू माइनस प्लस 5 है कम 5 बराबर क्या बाबू? 0। देखिए x² माइनस प्लस 6 को x से करेगा क्या होगा? 6x प्लस 5 बराबर क्या? 0। देखिए आंसर है। चलिए उतार लीजिए। कितना नंबर ऑप्शन है? ए। चलिए ठीक है, उतारिए फटाफट उतारते जाएगा बाबू, स्पीड में जल्दी उतारिए, स्पीड में उतारो, स्पीड ले। जहाँ दिक्कत है पूछिए, पूछने में कमी नहीं। सुधांशु समझे बाबू? यस सर। तुम लोग बाबू गुनगुन, तुम लोग बाबू दीपा, पूजा, रुचि, बोलो उतारिए। ये फॉर्मूला याद है। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां जहां अल्फा था वहां क्या रखे? -5 और बीटा की जगह बाबू -1। 2 नंबर भी सबका गलत हुआ था। परिमेय होगा क्या? मारे अपरिमेय होगा, परिमेय मारा गलत। हाँ देखिए आइए, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इतना क्या है? इतना एक डैश संख्या यानी √18 बटा क्या हुआ? बोलो 2 क्या है? करे इतना क्या है ना? इतना एक है बाबू। इतना एक क्या है? ऑप्शन में आपका क्या दिया? बोलिए आपको परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या की पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले √18 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे बाबू। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 18 को तोड़िए, तोड़ने आता है ना? बोलिए 2 × 18 3 क्या आई? 9 3 है कम 3। आइए देखते हैं बाबू। देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए बाबू 2 × 3 × 3 बटा 2। बाबू रूट में कोई भी 2 को रहता है तो क्या होता है? 1 बाहर निकलता है। 2 को 3 है, 1 को क्या को 3 है? 2 को। तो 1 को 3 क्या हो गया? बोलिए बाहर निकल। और √2 नहीं निकला तो क्या करें? इसको जस के तसा बटा क्या 2। तो देखिए इस जहां पे रूट लग जाए ना बाबू, वह कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यह कौन सी संख्या? बोलिए अपरिमेय संख्या। उतार लीजिए अपरिमेय संख्या, उतारिए।
अपरिमेय क्या दिक्कत 18 को सबसे पहले क्या करेंगे तोड़ेंगे 2 नमा 18 3 तिहाई 9 3 एकम बाबू 3 क्या इसको लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3 क्या लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3 बाबू तो 2 को 3 है तो उसके लिए क्या हो गया वर्गमूल में 1 बाहर निकल जाता है एक ये नहीं निकला उसको क्या किया जस्ट के तस बटा 2 क्या तो अब रूट में कोई भी चीज रहता है तो वो कौन सी संख्या हो गया अपरिमेय संख्या और बोलिए और चौथा सर चौथा तीसरा किसी को दिक्कत चौथा क्या है बाबू बोलिए चौथा के लिए इसको मिटा दो नीचे नजर आ रहा है कि नहीं जी नीचे ऊपर लिखो हैं पूरा नीचे तक चौथा पता है नजर आ रहा है आप लोग चौथा हैं तुम लोग को नजर नहीं आ रहा इधर बता दे चल इधर देख लीजिए आइए चौथा नंबर यहाँ बता दें यहाँ बाबू लोग चलिए चौथा नंबर देखा जाए चौथा नंबर देखिए क्या कर द्विघात समीकरण इतना के मूल होगा देखो बाबू क्या है क्वेश्चन बोलिए a स्क्वायर MVBI p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर क्या 0 है ना बाबू क्या है 0 क्या करे इतना का आपका मूल होगा मूल का मतलब क्या होता है शून्य मूल का मतलब क्या होता है देखिए मूल का है चाहे शून्य का है दोनों क्या हो गया बात बराबर हो गया यानी इतना बराबर क्या 0 शून्य का मतलब क्या होता है कोई भी चीज शून्य का मतलब उसको क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं बाबू लोग देखिए तो देखिए a स्क्वायर आपको p स्क्वायर x स्क्वायर बाबू बराबर किधर माइनस q स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस q स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस q स्क्वायर x का मान निकालना तो x वाला को एक तरफ और सबको एक तरफ बाबू समझना तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया q स्क्वायर ये गुना में a स्क्वायर कहाँ जाएगा बोले भाग में क्या गुना में p स्क्वायर कहाँ जाएगा भाग में p स्क्वायर आप देखिए बाबू हम लोग को मान किसका निकालना है x का क्या निकालना है x का तो यहाँ से बाबू एक नियम होता है जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ता है रूट क्या चढ़ता है रूट और क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है देखिए जब नियम है जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा और उसके साथ साथ क्या लिखते हैं प्लस माइनस और ये वाला को जस के तस ये वाला को बाबू जस के तस समझ गए ये वाले को जस के तस समझ गए ना यानी जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा बाबू तो यहाँ रूट चढ़ता है और क्या लिखाता है प्लस माइनस इसको जस के तस बाबू x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 2 को क्यूब है तो एक बाहर में कितना निकलेगा एक क्यूब निकलेगा कितना निकलेगा बटा बाबू 2 को a है तो कितना बाहर निकला है एक को a निकलेगा 2 को p है तो कितना बाहर निकलेगा एक को p निकलेगा यानी x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस क्यूब बटा 1 देख लीजिए तो आंसर उतार लीजिए अच्छा क्वेश्चन है फेवरेट है बोर्ड का अच्छा पूछिए जहाँ दिक्कत है पूछिए पूछने में कमी नहीं पूछो आप लोग पूछिए बेहतर पूछिए चलिए 10 तक में पूछे बाबू आप अगला क्वेश्चन यहाँ पहले पूछ लेते एक बार आओ चलिए ठीक चलिए देखो एक बार और उनको बता चलिए एक बार चलिए देखो बाबू a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर क्या है 0 हम लोग को किसका मान निकालना x का मान निकालना किसका निकालना बाबू x का तो x वाला को एक तरफ करेंगे और सबको क्या कर देंगे एक तरफ बाबू समझना a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर बराबर किधर माइनस q स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस q स्क्वायर बाबू तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा q स्क्वायर गुना में a स्क्वायर कहाँ जाएगा बोले भाग में a स्क्वायर गुना में p स्क्वायर कहाँ जाएगा भाग में p स्क्वायर जब x बराबर क्या देखिए नियम है जब यहाँ से स्क्वायर हटता है ना स्क्वायर के लिए क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है क्या चढ़ता है रूट और साथ में क्या होता है प्लस माइनस बाबू प्लस माइनस तो x बराबर क्या होगा बोले प्लस माइनस 2 को क्यू है तो 2 के पता क्या निकलता है वर्गमूल 1 को यानी 2 को a है तो क्या को निकला 1 को 2 को p है तो क्या को निकला जैसे देखिए बाबू लोग यहाँ मान लीजिए कि क्या है आपको z स्क्वायर है और मान लीजिए कि p स्क्वायर है तो देखिए वर्गमूल में 2 को के लिए क्या होता है एक बाहर निकलता है तो 2 को z है तो एक z बाहर निकला 2 को p है बाबू तो एक p बाहर निकला यानी z p हो जाएगा क्लियर है चलिए और बोलिए 10 तक बोलिए 10 तक बोलो 5 चलो 5
मिटा दे बाबू लोग। इधर नहीं लिखे हैं स्पीड लिख लिए। चलिए 5 नंबर, आइए देखिए क्या कहता है बाबू, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत हो। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, दशमलव प्रसार, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार ले लिखे, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत लिख लीजिए। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत बताना, देखिए क्वेश्चन सुधार लीजिए थोड़ा सा, दशमलव प्रसार शांत होगा, देख लीजिए दशमलव प्रसार हल्ला ने बाबू लोग शांत होगा। चलिए शांत को खोजा जाए। देखिए आपका क्या है ऑप्शन बाबू, ए में क्या है बोलिए 2 बटा क्या है 15, और बी में क्या है बाबू 11 बटा क्या है 160, सी में कितना है बोलिए 17 बटा 60, और डी में कितना है बोलिए 6 बटा 35। देखिए दशमलव प्रसार होने का एक नियम होता है, शांत होगा कि अशांत, पहले हम वास्तविक संख्या में आप लोग को पढ़ाए थे। देखिए अगर p बाई क्यू के रूप में है ना बाबू, तो q के स्थान पे क्या होना चाहिए, q बराबर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। यानी जब दशमलव प्रसार शांत खोजना है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय। और परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा। तो हमको p से कोई मतलब नहीं, p से क्या है कोई मतलब, सिर्फ किससे मतलब हो बोलिए q से। किससे मतलब होगा, q से। तो q के स्थान पे क्या होना चाहिए 2 पे पावर n इंटू 5 टू द पावर m, यानी q के जगह पे ना 2 रहे या 5 दोनों रहे, चाहे दोनों में से कोई एक रहेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसके अलावा दशमलव प्रसार अशांत होगा। बाबू देखिएगा, यानी 2 पे पावर n इंटू 5 टू द पावर m रहेगा ना, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा q के जगह पे ना 2 5 के अलावा कोई संख्या रहेगा, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है, तोड़ते हैं। पहले को बाबू देखिए 2 बटा 15 है ना बाबू, तो 15 को तोड़ा जाए, क्या 15 को तोड़े जाए क्या बोले 3 पचे 15 बाबू, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ा 2 बड़ा बटा 3 गुने 5, तो इसका दशमलव प्रसार क्या शांत तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। क्या आप तोड़िए नीचे वाले की 160 को तोड़िए, सिर्फ हमको किससे मतलब है Q से, और Q का मतलब क्या है नीचे वाला, ऊपर वाले को क्या कहते हैं P कहते हैं, और नीचे वाला को बाबू Q को तोड़िए। 2 8 16, क्या 2 से 40 दूने 80, 2 से 20 दूने 40, बोलिए 2 से 10 दूने 20, 2 से 2 पचे 10, 5 एकम 5। देखिए 2 कितना है बाबू 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना इसको लिख सकते बोलिए 11 बटा 2 पे पावर कितना 5, गुने कितना 5। देखिए यही होगा दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि हम अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब Q के स्थान पे 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में होगा, यानी जो Q के स्थान पे 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई होगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ क्या है 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये शांत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझे, ऊपर 5 रहना। हाँ देखिए नहीं यहाँ लिखा 2 पे पावर n इंटू 5 टू द पावर n, यानी 2 या 5 रहेगा, 2 रहेगा सिर्फ तभी भी दशमलव प्रसार शांत होगा, सिर्फ 5 रहेगा तभी वो दशमलव प्रसार शांत होगा, या दोनों रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 5 के अलावा कुछ आएगा ना तो दशमलव प्रसार और शांत होगा, शांत नहीं होगा। समझ गया, सिर्फ रहना चाहिए क्या 2 और 5 उतार दी। ज्यादा इधर नहीं जाएगा, वीडियो में नहीं आएगा। अच्छा ठीक, किधर बना है, ठीक उतार लीजिए, उतारिए उतारिए। उतारिए, जहाँ दिक्कत है पूछो बाबू, दोबारा पूजा पूछो, दीपा पूछो, रुचि पूछो, तुम लोग तीनों पूछो, पूछो बॉयज लोग बाबू कहाँ दिक्कत है। 2 और 5 रहता है दशमलव प्रसार शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ गया, पूछता है वो क्वेश्चन, फेवरेट है वो, 10 नंबर तक पूछे आप। समझा
क्या और बोलिए। जो 2 का पावर n रहेगा उसमें दशमलव पावर क्या बोलते हैं ऊपर शांत रहेगा। 2 और 5, 2 की पावर 10। हाँ फिर भी दशमलव पढ़ा शांत होगा। देखो 2 और 5 रहेगा मतलब शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए ना और दशमलव प्रसाद और शांत हो जाएगा। समझ गया ना? इसमें लिख दो। ये सर दे रहा पैसा। हैं? पैसा दे रहा सर। क्या चाहिए? चेंज लाया है। चेंज आया सर। चेंज हमने क्या करवा दी सर मैं चेंज। 1 रुपया 2 रुपया नहीं है सर। बड़ी मिनी पानी ना चलिए बेटा, चलिए 10 तक पूछ लो आप। 10 तक पूछिए, 10 तक पूछिए। पूछो गणेश, पूछो अंशु, 10 तक। 6 नंबर। चलिए वैल्यू 6 नंबर। त्रिकोणमिति से बता थोड़ा स्पीड लिखो आप बेटा। इधर वाला मिटा दे। चलिए 6 नंबर देखा जाओ। 6 नंबर देखिए, देखिए यहाँ पर आइए 6 नंबर देखा है। त्रिकोणमिति से सवाल है बाबू। देखिए क्या है, cos 60 प्लस 1 अब बटा क्या है बोलिए, cos 60 माइनस 1 है ना बाबू। चलिए क्या जाए बोलो। अच्छा बताइए मान याद है आप लोग, इसका मान याद रहे। cos 60 का मान कितना था वो, क्या आता है? cos 60 का मान 1/2 बाबू प्लस 1 अब बटा cos 60 का मान बाबू 1/2 माइनस 1 बाबू। अब किया जाए इसको भिन्न के जोड़ कीजिए बाबू। 2 और 1 कैल्शियम क्या है बोले, 2 और 1 कैल्शियम 2 का पहले क्या बार पढ़े कि 2 आएगा, 2 1 2 1 को 1 से करें तो बाबू क्या जाए 1 प्लस 2 को 1 से भाग दिया था 2 2 1 2 भिन्न के जोड़ कर नीचे भिन्न के घटा। 2 और 1 कैल्शियम कितना है 2 2 1 2 1 को 1 से करें तो बाबू 1 माइनस 2 को 1 से भाग दिया 2 1 2 भिन्न के घटाव कर बाबू। 2 1 कितना हो गया बोले 3/2 नीचे में 2 तो कहाँ चल जाएगा ऊपर प्लस माइनस 2 में से क्या हो गया 1, लेकिन साइन किसका बड़ा माइनस का। क्या जाएगा वो माइनस का क्या जाएगा तो माइनस क्या जाएगा -1 क्या। अब देखिए 2 2 क्या हो गया कट गया तो क्या बच गया -3 है ऑप्शन में। यस सर है हो गया कुछ कहाँ दिक्कत उतारिए। cos वाला तो पहले पढ़ पाया। तो हमको क्लास एक्स्ट्रा देंगे आप लोग वहीं पे नहीं करते हम क्या संडे के संडे पढ़ते इसका अलग से सर अथी निकलता, पहले cos 30 का निकलता मानना सर 60 का सब का निकलता 0 30 तो यहाँ 60 का दिया है तो 60 का फुट किया है जो चीज का दिया रहेगा ना। पूछो प्रिंस अथी क्या नाम रोशन बोलिए किसको फिर से बोलो आप लोग। आइए देखिए देखिए cos 60 का मान कितना था बोलिए 1/2 प्लस 1 को जस्ट cos 60 का मान बाबू 1/2 माइनस 1 बाबू 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2 और 2 को 1 से 2 1 2 1 को 1 से किया था 1 2 को 1 से 2 2 1 2 बाबू लो फिर 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2 2 2 कट गया क्या हो गया 1 1 को 1 से किया तो 1 2 को 1 से 2 2 1 2 2 1 3 3/2 ये नीचे 2 है बाबू तो कहाँ चल जाएगा ऊपर प्लस माइनस 2 में से क्या तो 1 देखिए साइन क्या चला माइनस यानी -1 नीचे 2 2 क्या हो गया कट गया क्या बच गया 3 और यहाँ -3 वहाँ 2 ऊपर कैसे कर दिए सर ये चलिए तोड़ देते हैं। आइए देखिए कैसे करना
ये कैसे देखिए 2 एक कितना गया वो 3 और 3 बटा 2 ये बटा लिख दे बाबू देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 में से गया तो 1 में के साइन क्या चिको माइनस का -1 बटा 2 आप देखो बाबू आप फिर यहाँ वाला काम किया आप देखिए 3 बटा 2 को 10 के 10 ये नीचे 2 रहता है ना तो पलटने के बाद कहाँ चला जाता ऊपर अच्छा ये नीचे मल्टीप्लाई हाँ भाग में है डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाते हैं 2 क्या हो गया ऊपर ये -1 नीचे 2 क्या हो गया कट गया -3 वहाँ एक स्टेप काटे थे इसीलिए लगा नहीं समझ उतार लो बोलिए 10 तक बोलो बाबू 10 तक फटाफट 10 तक हो गया 10 तक चलिए 15 तक पूछिए 8 सर 8 बोलता नहीं बाबू चलिए 8 नंबर देखा जाओ 8 देखा जाओ लोग 8 नंबर 8 से पहले भी किसी को 8 देखा जाए क्या है बोलिए cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट डॉट ऐसी ना बाबू ये क्वेश्चन डॉट कितना cos 90 डिग्री क्या cos 90 है ना अच्छा बताओ बाबू देखिएगा cos 1 cos 2 cos 2 cos 3 डॉट 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 अच्छा cos 90 का मान क्या होता है बोलिए 0 होता है क्या होता है 0 क्या होता है 0 अब इतना को 0 से गुना करके क्या हो गया 0 न हो गया आप लोग 1 लिखे हुए 0 होगा अगर यहाँ अगर sin 90 रहता ना तब मान अलग हो जाता लेकिन cos 90 है तो cos 90 किसके बराबर होता है sin 0 के बराबर तो sin 0 का मान कितना होता है 0 अब जब 0 से सब को गुना कर देगा तो क्या देगा रिजल्ट 0 आ जाएगा यही कंसेप्ट अब लोग सब लोग गलती मारे 1 में अच्छा कोई 1 में मारे डाल दीजिए 15 तक बोलिए बाबा 15 तक बोलिए 15 तक बोलिए अभी आप लोग 12 सर 12 से पहले बाबू आप लोग 9 सर 9 पूछने में कमी नहीं बाबू लोग बार बार करें पूछना है बार सीधी बात नो बकवास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सीधी बात चला गया 9 नंबर देखा जब आप लोग 2 sin 45 sin 45 माइनस cos 45 बाबू लोग यही है बाबू लोग बोलिएगा 2 गुने sin 45 का मान कितना था बोलिए 1/√2 वेरी गुड 1/√2 माइनस cos 45 का मान कितना था 1/√2 बाबू बोलेगा 2 गुने अच्छा ये -1/√2 प्लस 1/√2 काट के क्या हो गया बोलिए 0 क्या हो जाएगा 0 हो गया 1/√2 से 1/√2 घटाएंगे तो क्या हो गया 0 अरे बाबू जिस प्रकार से 5 में से 5 गया तो क्या हो गया 0 यानी कोई भी संख्या समान अरे कोई भी संख्या समान है एक अगर प्लस में और एक माइनस में तो क्या आता है रिजल्ट 0 आता है उसी प्रकार से 1/√2 एक बार प्लस में है 1/√2 एक बार क्या है माइनस में दोनों काट के क्या हो गया 0 अब 2 को 0 से गुना करके क्या हो गया 0 किसी भी संख्या को बाबू 0 से गुना करते तो क्या होता है 0 15 तक बोलिए 12 11 चल सब पढ़ाया हुआ है बाबू सब पढ़ाया क्या चीज अच्छा सब पढ़ाया हुआ ना सब चैप्टर से बहुत तुम पढ़ना लिखना सारा डांसर फिर से खेलेगा नहीं सर अब नहीं देख लीजिए उसको वो तो खेले हाँ सर देखिए सर खेलने लगे मोबाइलों ले रहा था चलिए मिटाए आप लोग मिटाए चले और बोलिए 15 तक बोलिए 12 सर 12 11 है इससे पहले वो क्या है क्वेश्चन 11 चलिए क्या नंबर है इसको आधा अंशु आधा भुलाइएगा चलिए 11 नंबर देखा जाए बाबू लोग देखिए 11 नंबर देखा जाए क्या कहता है करा x² माइनस 16 का क्या करना है शून्य देखिए बाबू कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो अंशु देखो अंकुश
एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखिए शून्यक निकालना है। शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो। शून्य का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है बाबू किसी भी चीज का जब शून्यक निकालना रहेगा तो उसको क्या करेंगे? जीरो के बराबर। जैसे अगर बाबू x + 5 पे समझिए कॉन्सेप्ट, अगर इसका शून्यक निकालना तो इसको क्या करेंगे? बोलिए जीरो के बराबर। क्या तो x = इसका क्या सुना बराबर किधर +5 इधर है तो -5। यानी किसी भी चीज का, अरे किसी भी चीज का जब शून्यक निकालना होता है तो उसको क्या करते हैं? जीरो के बराबर करते हैं। क्या करते हैं? जीरो के बराबर। यानी x बराबर क्या होगा? बराबर +5 इधर है तो -5। इसी प्रकार से बाबू यहाँ आते हैं, यानी x स्क्वायर -16 का क्या निकालना है? शून्य। जहां भी शून्य की बात करें ना, कॉन्सेप्ट सीधा है, उसको किसके बराबर करना है? जीरो। शून्य का मतलब होता है क्या? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो क्या कर दिए बाबू? जीरो के बराबर। बाबू x स्क्वायर बराबर किधर? -16 इधर है तो बोलिए +16। तो x बराबर अभी ये ना बताया, जब रूट हटता है तो क्या होता है? बोले सॉरी, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? रूट चलता है। और क्या होता है? प्लस माइनस बैठता है। तो बाबू x बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 16 का क्या होता है? 4। यानी +- 16 का वर्गमूल 4। क्या है? एगो 4 हो गया इसका। एक x बराबर क्या हो गया? 4 और एक x बराबर -4। उतारिए 2 शून्य। उतारिए। किसी भी चीज को जब शून्य निकालना है तो उसको जीरो के बराबर करना है। समझ में आ रहा है सुधांशु? पूछो बाबू, जान दिक्कत है? माइनस। हाँ, यह नियम होता है। नहीं देखिए, यानी क्या होता है? देखिए नियम, स्क्वायर जब हटता है ना बाबू, इधर रूट से हटता है और क्या होता है? मैथ में प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी x बराबर +-4 का मतलब क्या हो गया? एक बार प्लस में 4 बाबू और एक बार माइनस में 4। इसीलिए x बराबर +4 और x बराबर -4। समझ गए? बोलिए 15 तक बाबू। पूछो बाबू रोशन। 15 तक पूछो। 12 किसी का प्रॉब्लम बाबू लोग? 12। आइए देखिए बाबू लोग, 12 नंबर देखा जाए क्या है? यदि बहुपद इतना, एक बहुपद दिया हुआ, कोई दिक्कत? x बराबर क्या दे? बोलिए x² - 9x + 2 है। बाबू क्या है? ये क्या है? आपका बहुपद दिया है। शून्यकों का गुणनफल 8 है। गुणनफल, अच्छे द्विघात बहुपद यानी शून्य का गुणनफल मतलब क्या है? बोलिए अल्फा × बीटा क्या दिया? बोलिए क्या दिया? बोले 8 दिया हो। क्या दिया बाबू? 8। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका मान निकालना? a का। किसका मान निकालना बाबू? a का मान निकाल। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बहुपद आपका क्या है? दिया हुआ है। समझिएगा, माइंड पे जोड़ डाले। यानी px बराबर क्या दिया हुआ है? x² - 9x + क्या बाबू? 2 दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है। और दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या? अल्फा × बीटा। द्विघात बहुपद में गुणनफल का मतलब क्या होता है? अल्फा × बीटा। यही ना होता है? यानी अल्फा × बीटा क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 8। और मान किसका निकालना है? a का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या? a का मान निकालना। और तो बताओ तो बाबू तुम अल्फा × बीटा क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए c/a। क्या होता है? c/a बराबर कितना? 8। बाबू c मतलब किसको कहते हैं? संख्या वाला को c कहते हैं संख्या। तो संख्या वाला क्या? यही ना है, यानी 2a। और a का मतलब क्या? x² के जो बगल में रहता है क्या? तो x² के मतलब कुछ नहीं क्या है? 1। अब बराबर क्या बाबू? 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछे गुना। 2a को 1 से किया तो क्या होगा? बोलिए 2a। 8 को 1 से करें तो क्या होगा? 8। बाबू a बराबर क्या होगा? 8 गुना में 2 है। कहां जाएगा? 2 का पारा क्या बार पड़े? ख्याल कर बोलिए 2 चौके 8। यानी दिस वैल्यू इज a का मान कितना आ गया? 4। a का मान 4। एक बार आप समझाइए। हाँ समझा दे। उतार लीजिए, उतारिए, समझा देते हैं। उतारिए, स्पीडली उतारिए, फिर समझाइए। कोई दिक्कत 4 और 5 जब मुझे बताइए, लेकिन समझ बैग चला उतार लो सर। बाबू प्रयास करिए पढ़ने का। चलिए उतार लिए, समझा? ठीक हो रुचि? कहाँ देखे? पूछो, उधर पूछो बाबू।
कर ले। चले ठीक है, आइए देखो बाबू लोग, आइए देखो बाबू, आइए बाबू लोग बोर्ड पे, सी ऑन द बोर्ड देखो रोशन। px बराबर क्या दिया बोलिए, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। देखिए बाबू द्विघात बहुपद का क्या रूप होता है, सुनिए क्या होता है बाबू। देखिए ax स्क्वायर बाबू प्लस क्या bx प्लस c बराबर 0 पर x स्क्वायर के बगल वाले को क्या कहते हैं, a कहते हैं। x के बगल वाले को क्या कहते हैं, b। और c क्या हो गया, नंबर वाला हो गया। c क्या हो गया, नंबर। कह रहा है px एक बहुपद px बराबर क्या है दिया हुआ, और कह रहा है ना शून्यकों का गुणनफल कितना है बाबू, 8 है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बोलिए, c बाई a बाबू समझना। और 8 को जस्ट कहते हैं c किसको कहते हैं, जो संख्या में दिया रहेगा उसको, यहाँ संख्या में 2 है, वैल्यू 2 है। और ये मतलब क्या बाबू, x स्क्वायर के बगल वाले को क्या, x स्क्वायर के बगल वाले को क्या कहते हैं, a। तो यहाँ क्या है, x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं रहता, तेरा रहता क्या 1। तो x एक जगह क्या रख दिया 1 बाबू, 8/1 तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे क्रॉस में। 2a को 1 से किए तो क्या होगा 2a, और 8 को 1 से किए तो क्या होगा 8। ये बराबर क्या होगा 8 बाबू, गुना में 2 तो कहाँ जाएगा भाग में, 2 चौके 8, ये बराबर 4। क्लियर है। चलिए और बोलिए 15 तक बोलिए, 15 तक बोल लीजिए उसका सब्जेक्टिव क्या, जल्दी बोलो। पंद्रह तक पूछे बाबू लोग। चलिए बोलिए 15 तक किसी को दिक्कत नहीं, 13 उससे पहले किसी को, ये बाबू 13 डायरेक्ट आती है, फॉर्मूला है देखिए बताएं, डायरेक्ट होगा अल्फा इनटू बीटा होगा माइनस डी बाय ए, बता दें डायरेक्ट फॉर्मूले है अल्फा इनटू बीटा। और बोलिए 15 तक बोलिए, क्लियर है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए 14 क्या है, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 है ना बाबू, इनटू y पे पावर क्या बोलिए 5 माइनस क्या 4y क्यूब बाबू, उसके बाद बाबू प्लस y स्क्वायर प्लस बाबू। क्लियर है यहाँ तक बाबू लोग बोलिएगा। अब देखिए बारी बारी से क्या करें, इतना का घात क्या होगा, घात किसको निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा पावर आता है ना, जो सबसे अधिकतम पावर आता है वह उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। क्या कहलाता है, घात। तो बारी बारी से सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, और जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा ना वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, घात। क्या है गुना, y एक चीज जान लीजिए, गुना में पावर क्या होता है, छूटता है। एक फॉर्मूला याद करिए बताए थे, a पे पावर m और a पे पावर n। बाबू आधार सेम है, यानी यहाँ भी आधार है और यहाँ भी क्या है, आधार सेम। तो गुना में पावर क्या होता है, छूटता है। तो a पे पावर क्या होगा, पावर को जोड़ेंगे, क्या जाएगा a पे पावर m प्लस n। बाबू क्या है, आप देखिए y स्क्वायर को y पे पावर 5 से गुना कीजिए। देखिए y स्क्वायर को y पे पावर से 5 से, तो 5 तो कितना हो गया 7, यानी y पे पावर कितना हो गया बोलिए 7 बाबू। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस बारी बारी से गुना, तो 4y क्यूब को y स्क्वायर से किया, तो 4y 3 2 कितना हो गया बोलिए 5। क्लियर है, 5 समझ रहे ना कि तोड़े, बोले बाबू तोड़े समझ रहे, समझ रहे। चलिए आप देखिए फिर y को कीजिएगा, तो y को क्यों से कीजिए, इस पे 3 पावर इस पे 2 पावर, 3 2 कितना होगा बोलिए 5 पावर। कितना बाबू 5 पावर। क्या फिर y स्क्वायर को 3y से किया, तो 3y कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना बाबू, बोले इस पे 1 पावर इस पे 2 पावर, तो 2 1 कितना हो गया 3 पावर। आप फिर -3 को क्या करेंगे, सबसे गुना करेंगे। एक बार y स्क्वायर को सबसे गुना किए, आप क्या करेंगे -3 को सबसे गुना करेंगे। अब -3 के साथ माइनस प्लस बाबू बोलो माइनस, क्या माइनस प्लस माइनस, 3 कम 3, इस पे 5 पावर 1 पावर, 5 है कितना बोलिए 6 पावर हो गया। कितना बाबू 6 पावर बोलिएगा। अब हो गया पहला नंबर था ना, दूसरा था। चलिए अब तीसरा क्या है, प्लस माइनस माइनस 1 2 3 4 5, ठीक है 2, हाँ बोलिए प्लस माइनस माइनस बाबू प्लस 3 लिख दिए, यहीं पे 3 पावर 1 पावर, 3 है कितना हो गया 4। सर 4y वाला नहीं जुटेगा, हां 4y वाला 4 वाला जुटेगा।
चलिए देखा फिर चलिए। अरे 3 को हुआ ना, 1 2 3, ये वाला काम हो गया। अब -3 के देखिए तो माइनस प्लस माइनस 5 1 कितना हो गया 6, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या 4 तिहाई 12, समझ रहा है ना। अभी 3 पावर 1 पावर कितना आ गया 4 पावर, बोलो क्या दिक्कत है। ठीक है सर। चलिए ठीक, ये हो गया ना काम, कौन हो गया ये हो गया सर। चलिए अब ये करेंगे। हाँ प्लस माइनस बाबू माइनस क्या 3, आई पे 3 पावर 1 पावर कितना पावर 4 पावर, क्लियर है। ये हो गया। अभी ये प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9, इस पे 1 पावर कितना हो गया 2 पावर, क्या बाबू। अब 1 से कर दे, अब तो 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो वही चीज रह जाए, क्या वही चीज रह जाए, क्या जाए तो प्लस y पे पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3y, क्लियर है। आपको एक जात है कोई है है, चलिए पहले y के पावर 7 बोला नहीं है, इसको जस्ट के तस लिख देंगे, क्लियर है। आप क्या इसका काम हो गया 5 लिख के 7। चलिए आप देखिए 5 6 पावर है कहीं और 6 पावर 1 के ऊपर क्या 1 के बना है, इसको जस्ट के तस लिखिए 3y पे पावर 6, इसका भी काम हो गया। आप देखिए 5 वाला पावर कौन कौन है, 5 वाला बोलिए। आप देखिए एगो यहाँ है बाबू, क्या एगो यहाँ एगो यहाँ, और कहीं है नहीं है, किया जाए एक y पे पावर 5, एक y पे पावर 5, क्या गो y पे पावर 5 2 पे 2y पे पावर 5, क्या माइनस प्लस माइनस 2 में से 4 में से 2 गया था 2, लेकिन y पे पावर क्या है 5, नहीं समझ रहा वो। देखिए जैसे माइनस y पे पावर 5 हो गया, किस जगह एक गो y पे पावर 5, एक y पे पावर 5, क्या गो y पे पावर 5 2 गो y पे पावर क्या 5 बाबू। आप देखिए माइनस प्लस माइनस 4 गो y पे पावर 5 है और 2 को घटाएंगे 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2, लेकिन साइन किसका बराबर है तो -2 पे पावर 2y पे पावर 5 वही लिख, क्लियर। और बोलिए 5 का काम हो गया, 4 है, 4 भी है 4 है, क्या है कौन कौन है बाबू, एगो यहाँ है एगो यहाँ है और कहाँ एगो यहाँ और नहीं ना है। चलिए क्या है देखिए आपको 12y पे पावर 4 है, अब -3y पे पावर 4 अब -4 तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो 4 3 7 सर क्यों है ना, क्यों है y पे पावर 5 नहीं है। चलिए ठीक, दुए को ना है दुए को ना जी 4 वाला क्या को है 2 को है, एगो यहाँ और एगो यहाँ, दिक्कत हो रहा है जगह नहीं। हाँ तो 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9, 12 में से 3 गया था 9y पे पावर 4, और है 3 वाला है कोई यस सर नीचे क्या को है बोलिए। एगो यहाँ है बाबू लोग, 4 एगो यहाँ है और एगो यहाँ है और एगो यहाँ है बाबू, किया जाए तो 3 1 4y क्यों, देखो 3 1 4y क्यों और 4y क्यों प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, कटा ना बाबू। देखिए 3y क्यों और 1y क्यों, क्या y क्यों 4y क्यों और 4y क्यों क्या हो गया कट गया, कट के क्या हो गया 0, जय के थोड़ा बाबू, क्लियर है। चलिए और बोलिए और कोई है, नहीं 2 भी है और सब हो गया काम। चलिए अब बोलो इतना में सबसे अधिकतम पावर क्या है 7, तो इसका घात कितना आ जाएगा वैल्यू 7, क्या इतना करना नहीं था कि हम कर दिए समझाने के लिए, डायरेक्ट आप करते हैं ना y पे पावर 2 y पे पावर y पे पावर 7, यानी सबसे ज्यादा पावर कितना है 7। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए घात बराबर। चलिए इतना नहीं बनाया तो डायरेक्ट लिख सकते, ऑप्शन न से मार दीजिए, और जगह के अभाव था इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए और बोलिए 15 तक बोलिए इधर आ जाइए सब्जेक्टिव में सर, सब्जेक्टिव में जाइए सब्जेक्टिव में 15 वाला दोनों सही होगा आप लोग का, उतारिए फटाक से और पूछा जाए सब्जेक्टिव क्यों। चलिए सब्जेक्टिव पूछे हम लोग, पहला सर पहला बोलो लिख लिए। यस सर
पहला नंबर है सिद्ध करें कितना एक परिमेय संख्या। अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। आप परिमेय कर लीजिए, सिद्ध करें कितना एक अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए, अपरिमेय कर लीजिए। क्वेश्चन परिमेय का अपरिमेय मानिए कर लीजिए। उतार लिए, उतारिए बाबू, उतारिए। चलिए उतारिए, उतारिए इधर बता। चलिए देखिए, सब्जेक्टिव में अब आ जाए। ऑब्जेक्टिव तो 12 नंबर 12 है ना, 1 नंबर है सब्जेक्टिव पे। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू लोग, सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बोलिए, सिद्ध करना है कि बोलिए, सिद्ध करना है कि बोलिए 5 माइनस क्या 2√3 है। इतना एक क्या है अपरिमेय संख्या, इतना एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो बाबू सिद्ध करना, देखिए जब भी सिद्ध करेंगे ना अपरिमेय कहेगा तो उसका उल्टा माने, क्या मानेंगे उल्टा कहेगा अपरिमेय, लेकिन हम लोग सिद्ध क्या करेंगे परिमेय, तो उल्टा करना। तो माना इतना बराबर क्या बोलिए परिमेय संख्या, इतना बराबर परिमेय संख्या, यानी हाँ मानेंगे। चलिए यानी जब भी कहेगा ना सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय है तो हम लोग क्या मानेंगे परिमेय। तो इतना बड़ा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या लिखा जाता है p/q के रूप में। परिमेय संख्या किसको कहते हैं बाबू, वैसी संख्या जो क्या के रूप में लिखा जाता है p/q के रूप में लिखा। तो यहाँ क्या लिख दिए बोलिए p/q बाबू, क्या लिखते हैं p/q, समझिएगा। देखा जाए अब देखिए 5 बराबर बाबू p/q बराबर की इधर -2√3, इधर क्या है बोले +2√3, क्या है बाबू 2√3। आप देखा जाए बराबर 5 बराबर, आप देखा जाए वो q और 1 का एलसीएम क्या आ गया बोले q कट गया तो क्या हो गया 1 को p से किया तो क्या हो गया p प्लस q को 1 से किया तो q, इतना से गुना किया तो 2√3 q। क्या आप देखिए बाबू ये हो गया, समझे बात को, समझिएगा बात को। अगर कोई भी चीज अपरिमेय कहेगा ना सिद्ध करने तो उसको क्या मानेंगे परिमेय मानेंगे, क्या मानेंगे परिमेय मानेंगे। तो हम लोग इतना बराबर क्या मान लिए परिमेय। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या। यानी क्या हो गया 5 बराबर p/q बराबर किधर -2√3, इधर क्या आ गया +2√3। 5 बराबर q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा q हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कर q कट गया तो क्या बच गया 1 को p से किया तो बाबू p प्लस q को 1 से भाग दिया तो q, इतना से गुना किया तो 2√3 q। अच्छा बाबू ये 5 परिमेय है कि अपरिमेय है, 5 क्या है परिमेय ना है। अरे 5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या। और परिमेय किसको कहते हैं जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है उसको ना परिमेय कहते हैं। ये तो क्या हो गया, यह आपका परिमेय संख्या बराबर, और यहाँ रूट है इसीलिए क्या है अपरिमेय। जहाँ रूट नजर आवे और जिसका वर्गमूल न निकले वह क्या हो गया अपरिमेय हो गया, यानी इसका रूट नहीं निकल रहा। तो देखिए ये क्या हो गया बोलिए परिमेय बराबर क्या अपरिमेय, इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। यानी कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है बाबू, अपरिमेय जो हो गया अपरिमेय के बराबर नहीं हो। अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है बाबू बोलिए गलत है। इसलिए क्या है, इसलिए इतना एक कौन सी संख्या बोलिए इतना एक अपरिमेय संख्या। बस होगी, बोलिए फिर से बोलिए तो फिर समझा। चलो फटाक से उतारने फास्ट उतारिए, क्या हो गया उतारिए। पढ़ रहा बाबू हमें जीजात के पढ़ी तो आने वाले बड़े दर्दनाक शिक्षा अगर आज नहीं ना वर्तमान के सही किया तो भविष्य बद से बदतर हो जाएगा। समझा रहे हो, उतार लीजिए समझाएंगे बहुत। अच्छा √3 का वर्गमूल निकल सकता है यहाँ पे सर 5 बार किया ना। अच्छा बता अच्छा कैसे परिमेय हो गया। अच्छा हम बलवा तुमको 2 अच्छा बताइए 2 परिमेय क्या अपरिमेय है, और उसी प्रकार से 5 अपरिमेय के परिमेय। तो यह परिमेय लग रहा था ऐसे p/q के रूप में, ऐसे नीचे 1 छिपा रहता है।
अच्छा बाबू, जब 2 आप बोले परिमेय तो 5 और परिमेय कैसे हो गया? कोई भी संख्या है ना परिमेय होता है, कोई भी चीज दिमाग में, कोई भी संख्या 5, इसको भी देखो, जैसे आप बोले इसको p/q के रूप में, इसको भी p/q के रूप में लिखे, यही रहता है ना आपको, कहाँ कंफ्यूजन? अगर √5 रहता ना यह अपरिमेय होता, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। चलिए समझाए बाबू लोग, चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करिए कि इतना है क्या है अपरिमेय संख्या। हमेशा उल्टा करेंगे, क्या करेंगे बाबू? उल्टा करेंगे। जब भी कहेगा ना अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। इतना बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या बाबू? बोलो दीपा, p/q, यानी परिमेय संख्या क्या करते हैं? p/q के रूप में लिखा था। देखिए 5 को 10 के 10 बराबर के इधर -2√3 है, इधर आएगा तो क्या होगा? +2√3। क्या तो 5 बराबर किया, भिन्न का जोड़ कर दी, q और 1 का सब क्या आ जाएगा? q को q से भाग दिया तो 1, 1 को p से करेगा तो क्या हो गया? p प्लस q को 1 से भाग दिया तो q, q को बाबू 2√3 को q से गुना करेगा तो क्या हो गया? बोलिए 2√3 q, यही होगा, यही लिख दिया 2√3 q। बाबू अब यहाँ परिमेय है और यह परिमेय। क्या परिमेय? अच्छा बता बाबू, 5 जो है क्या कभी √5 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए आपको दोनों बराबर नहीं होगा। दोनों तभी बराबर होगा जब आपको दोनों तरफ क्या रहे? परिमेय रहेगा तब। यानी एक तरफ परिमेय आ गया बाबू और एक तरफ क्या आ गया? अपरिमेय हो गया, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। बराबर यही कंडीशन में होगा, दोनों जब परिमेय रहे या जब दोनों अपरिमेय रहेगा तभी ये बराबर हो सकता है। एक परिमेय रहे एक अपरिमेय रहेगा तो कभी बराबर नहीं होगा। देखिए 5 क्या है? वो परिमेय है और यहाँ रूट में आ गया, यानी √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। बराबर होगा तो आपका परिमेय परिमेय के बराबर होगा, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर। तो हमारी मान्यता गलत है। इतना एक परिमेय संख्या है। उतारिए और बोलिए कितना नंबर? 7 तक बोलिए। 7 तक 4। हाँ किसको करिए? कर ली, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करे वही होगा। चेंज वाले की वही होगा। उधर फिर उधर √3 इधर ले आएंगे, इधर अपरिमेय हो जाएगा, उधर 2 परिमेय हो जाएगा, बात बराबर है। दी बोथ आर सेम। कैसे भी करे यही फर्क दिया है। फिर √3 इधर ले आएगा, 2 उधर परिमेय हो जाएगा, इधर अपरिमेय हो जाएगा। 4 तो चलाए अंकुश। कैसे जिंदगी जाएगा भगवान क्या सोचते होंगे? बोले बाबू कहाँ दिक्कत पूछो ना बाबू, समझ गए? चलिए ठीक, वाह। चलिए क्या नंबर पूछना? बोलिए 4 नंबर। तीसरा सर, इसको हल करना, ब्रज गुणन करना। ब्रज गुणन में BCAB पूछिए पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, जाए पूछने में कमी नहीं, सब बता देंगे। 1 2 3 खाली पूछिए, 3 पूछिए, 4 पूछिए, 2 पूछिए, 1 पूछिए। बोलिए अब क्या नंबर? बोलिए बताइए ना सर। ठीक, चलिए ठीक। ब्रज गुणन पढ़े थे आप? क्या तरीका है? बोलिए। BCAB वैसे नहीं समझ में आता सर। तिरछा नहीं होता है। हाँ वही वाला नहीं समझ में। वही तो है ब्रज गुणन। चलिए देखिए, चलिए देखा जाए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर 3 देख रहे, 3 देखिए। आइए देखिए 3 नंबर। देखिए एक ट्रिक क्या है, देखा जाए फटाफट। देखिए यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ क्या है? A। यानी B से शुरू करेंगे फिर C पे जाएंगे, C के बाद A के बाद B, यानी BCAB। क्या ट्रिक है बाबू? क्वेश्चन क्या है? बोलिए क्वेश्चन है आपका, बोलिए 3x - 2y बराबर क्या? 12, यही ना बाबू? और एक क्या है? बोलिए 4x - 5y बराबर 16। क्या 16 है?
ये तो 16 है सर। 16 चलो ठीक है देखा जाए। चलो देखिए तो सबसे पहले हम इसको इधर लाएंगे बाबू 3x - 2y बराबर कितना प्लस बार इधर है तो -12 बराबर क्या 0 14x है ना यस सर। 14x 4 है सर। 4 है चलो ठीक 4x -5 बराबर कितना माइनस हो जाता था प्लस 16 इधर है तो माइनस बराबर 0। देखिए एक रूप होता है क्या रूप होता है बाबू देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0 बाबू a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यानी x के बगल वाले को a1 कहते हैं y के बगल वाले को b1 कहते हैं और ये क्या हो गया c1 x के बगल वाले a2 y के बगल वाले b2 और ये क्या हो गया c2 क्या हो गया c2 क्या तो यहाँ बाबू बोला था बाबू a1 क्या हो गया ये हो गया बाबू लोग ये क्या हो गया b1 हो गया और ये क्या हो गया c1 हो गया ये क्या हो गया a2 हो गया ये क्या हो गया b2 हो गया और ये क्या हो गया c2 तो फार्मूला बैठाइए फटाक से बाबू क्या किया जाए फार्मूला क्या है फटाफट 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 क्या x यहाँ लिखेंगे y लिखेंगे और वहाँ 1 लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे b1 b2 क्या बाबू b1 b2 b के बाद क्या c1 c2 क्या c1 c bc b के बाद c के बाद a के में क्या होगा a1 a2 a के बाद क्या b1 b2 बाबू जहां से शुरुआत वहां से अंत। सुनिए सबसे पहले क्या करेंगे b फिर उसके बाद c उसके बाद क्या बोलिए a फिर उसके बाद b क्या चलिए आइए यानी पहले b वाला तो b1 बटा b1 उसके बाद क्या c वाला c1 बटा c2 a1 बाय a2 b1 बाय b2। अब क्या जाए अब इसको क्या जाए तिरछा तिरछे गुना किया जाए तिरछा तिरछे गुना किया जाए फटाफट 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 तिरछा तिरछा x बटा क्या जाए b1 से 2 बोले बाबू b1 से 2 माइनस इसको इससे गुना कर दिए बाबू उसके बाद क्या देंगे माइनस का साइन उसका b2 क्या c1 चलिए y बटा फिर कीजिए बाबू c1 a2 फिर माइनस c2 a1 समझ में आ रहा गणेश c2 a1 बराबर 1 बटा तिरछा तिरछे a1 b2 माइनस उसके बाद a2 b1 बाबू लोग अब बस पुट करना है मान अब यहाँ दिया बोलो b1 बोलो तुम लोग बोलो वेरी गुड क्या आ जाएगा -2 गुने c2 बोलिए -16 बोलते जाएगा माइनस b2 बोलिए -5 इसके बाद c1 बोलिए बाबू -16 c2 c1 कितना -1 ठीक बोलिए अच्छा y बटा c1 बोलिए -12 बक बोलिए a2 बोलो a2 बोलिए 4 चलिए a2 बोलिए माइनस c2 बोलिए -16 वेरी गुड a1 बोलिए 3 बराबर 1 बाय a1 बोलिए 3 वेरी गुड b2 बोलिए -5 पुट करना सिर्फ -5 माइनस a2 बोलिए a2 4 वेरी गुड b1 बोलिए -2 वेरी गुड बस पुट करना कुछ करना है चलिए x बटा कीजिए माइनस प्लस 16 दूनी 32 अब क्या जाए माइनस प्लस माइनस 12 बचे एक मिनट तो ये बना माइनस जी माइनस ये माइनस 2 बना तो माइनस प्लस माइनस 12 बचे 7 लेकिन साइन क्या होगा माइनस यही ना हाँ चलिए अब देखिए फिर देखिए y बटा माइनस प्लस 12 चौके 48 माइनस प्लस 16 तिहाई 48 1 प्लस माइनस 5 तिहाई माइनस 4 दूनी 8 किया जाए x बटा प्लस माइनस बाबू माइनस 10 में से 2 गया तो 8 10 में से 2 गया तो यहाँ क्या बच गया 5 में से 3 गया था 2 लेकिन साइन क्या होगा माइनस बराबर 48 में से 48 गया था 0 बराबर 15 में से 8 गया तो 7 लेकिन साइन क्या होगा माइनस एक बार इसको इसके बराबर करेंगे एक बार इसको बराबर करेंगे क्या बाबू क्या जाए बाबू लोग जब बाबू जब क्या जाए x बटा -28 याद रखिए माइनस में बराबर कितना बोले 1 बटा -7 बाबू तिरछा तुच्छी गुना करेंगे -7 को x से किया तो क्या हो गया -7x -28 को 1 से किया तो -28 माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो गया 28 बाबू गुना में 7 क्या है 7 चौके 28 यानी x बराबर क्या हो गया 4 क्या जब अब इसके बाद क्या करेंगे बोलिए जब बराबर y बटा क्या बाबू 0 तो कितना हो गया 1 बटा -7 तिरछा तिरछी गुना कर 7 को y से किया तो क्या होगा बोलिए 7y 0 को 1 से किया तो क्या होगा 0 यानी y बराबर क्या होगा 0 गुना में 7 कहां जाएगा भाग यानी y बराबर किसी भी चीज को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 आंसर फटाफट x इक्वल टू क्या है 4 और y इक्वल टू 0 दैट विल बी आंसर उतारा सर यस सर इसमें वो चीज नहीं करता सर a1 ने b a1 a2 करके फिर काटता था इसमें नहीं
वो में कब होगा जब अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल है, तब उस स्थिति में करेंगे। उदाहरण कौन सा हल है? ये ब्रज गुणनखंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं होगा नहीं, ब्रज गुणनखंड में उतार लीजिए। अच्छा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, इतना बड़ा है तो बच्चा घबरा जाता है, लेकिन तुम लोग सिखाए अधिकांश के सही हुआ था, अधिकांश बच्चा के सही हुआ था, पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए नहीं, जो पढ़ा सही हुआ था सब फिर पूछा। कोई दिक्कत क्या दिक्कत, अरे पूछिए तो, हम तो पढ़ाने के लिए समर्पित है बाबू। 3 बजे बोलो 4 बजे बोलो, हम पढ़ाने के लिए ही बने हैं, पढ़ने के लिए। तो ये नहीं पूछे ना, 4 और पूछे कैसे तो बताएं, टेंशन क्या दिक्कत है, अरे शरीर है चमड़ा के, अपना बुलाए तो बुलाए। ये अभी आप लोग नहीं चलिए फटाक से उतार बाबू। तुम पढ़े थे ब्रज दीपा तो पढ़े थे, ये लोग तो पढ़े उतार। इसको कहते हैं ब्रज गुणनखंड मेथड, क्रॉस पूछा है नहीं, खाली कैलकुलेशन है। चलिए 7 तक बोलिए, फटाक से बड़ा समाप्त किया जाए। 4 नंबर इधर वाला लिख ले बाबू, तो लिखने में फास्ट है कम से कम। अगर हर एक क्वेश्चन आप लोग पूछते तो लिखने में कम से कम फास्ट रहा। हम कुछ लिखो तारे देखो गुनगुन फास्ट फास्ट है लिखने से पर एक चीज कम से कम। अर्जुन उसके बाद में बोलेगा कि रोकने के लिए कोई जाएगा नहीं, बोले सर बोल नहीं जाना है, अभी रुकना है, हम वेट करेंगे। इससे नहीं होगा, कुछ से कुछ चलिए बाबू। 4 नंबर है, उतार ले लो जी, तो फास्ट लिखो बाबू, फास्ट दीपा लिखो। क्वेश्चन बहुत रहता है, हम लोग करिए पूरा बता रहे हैं। चलिए कहाँ तक लिखा बाबू, ठीक दीपा। हाथ स्पीड चलाना है, क्वेश्चन बहुत है, आप लोग से नहीं बनता, इसलिए हाथ स्पीड चलेगा, समय कम है। 4 नंबर क्या है जी? अच्छा बी बराबर 1 घंटा का वीडियो बन गया। नॉट प्रॉब्लम, नो टेंशन नेट। हाँ सही बात, स्टोरेज 5 मिनट के काम, 5 मिनट चलिए 5 मिनट के काम चले। देखिए हाँ बोलिए बाबू, 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर बाबू लोग देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक। हाँ देखिए 2 चीज होता है बाबू, विवेचक कहिए या विविधकर कहिए या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा था, तीनों बातें कहिए। अभी आप लोग ये बचा हुआ समझ गए, यही चैप्टर में समझ गए। 3 बात होता है, विवेचक कहिए, विविधकर कहिए या डिस्क्रिमिनेंट कहिए। क्या हो गया, बात बराबर हो गया क्या? तो देखिए बाबू लोग क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा द्विघात समीकरण इतना है बाबू। देखिए 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर क्या है, 0, यही ना बाबू। देखिए क्वेश्चन यही है ना, लिख ले। चले देखिए चले बाबू देखा जाए तो देखो बाबू लोग एक रूप बता रहे द्विघात समीकरण, इधर हो गया रूप बता है, लिखिए यानी क्या होता है। देखिए बाबू ax² सुनो बाबू प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, समझेगा। x² के बगल वाले को क्या कहते हैं, x के बगल वाले को क्या कहते हैं, और c क्या हो गया नंबर। उसी प्रकार से x² के बगल वाले को क्या कहते हैं, x के बगल वाले को b, और c क्या हो गया बाबू नंबर। और विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिए, d बराबर क्या b² माइनस क्या बोलिए 4ac। क्या होता है फॉर्मूला, विवेचक। इसको क्या कहते हैं, विवेचक कहिए, विविधकर कहिए या डिस्क्रिमिनेंट कहिए। बात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो d बराबर बोलिए, d बराबर b² माइनस 4ac, c बराबर b² माइनस 4ac।
थ्री विवेचक बराबर क्या था माइनस 4x। वेरी गुड बाबू। b के जगह क्या है बाबूले -4, तो -4 का स्क्वायर -4 और a के जगह क्या है बाबूले 2। वेरी x स्क्वायर के बगल वाले क्या कहते हैं a। चलिए और c के जगह क्या है 3 बाबू बोलिएगा 4 चौके 16 4 दूनी 8 8 तिहाई 24 8 तिहाई बोलिए 24 ठीक है बताएगा प्लस माइनस 24 में से 16 गया तो कितना हो गया 8। देखिए साइन किसका बराबर माइनस। अगर बाबू मालूम है डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विविधकर जीरो आती माइनस में आ जाएगा ना तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी इसका शून्यक निकल ही नहीं सकता। वही कर रहा है तो पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन में देखिए द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक का मतलब क्या होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट तो डी बराबर क्या होता है बोलिए डी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है डी स्क्वायर और बी के जगह क्या -4 तो -4 का स्क्वायर -4 a के जगह क्या 2 और c के जगह 3 4 चौके 16 4 दूनी 8 8 तिहाई 24 प्लस माइनस 24 में से 16 गया तो क्या हो गया 8 16 4 20 4 24 लेकिन साइन क्या आ जाएगा आपको माइनस का। जब सुनिए जब डी बराबर माइनस में आ जाए ना कुछ माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका शून्यक देखिए कह रहा है कि विवेचक के साथ साथ क्या प्रकृति भी बताना यानी कैसा होगा तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल नहीं निकल सकता। लिख लीजिए बस हो गया। हाँ हाँ मूल वास्तविक सेट में होगा, मूल वास्तविक नहीं लोग तो बोल रहा है उतारिए मूल वास्तविक नहीं बोलिए 7 तक। ये तो बहुपद वाला बताइए दिए थे 5 नंबर सबसे दिक्कत हो रहा है पांचों सबसे दिक्कत हो रहा है 5 भी सबका गलती है तुम्हारा भी गलती होगा देख लो सब कैसे कर बोलिए 5 नंबर बता थोड़ा स्पीड लिखिए बाबू लेके क्वेश्चन ज्यादा पूछते तो स्पीड मूल वास्तविक नहीं तो डी का मान अगर माइनस में होगा तो मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर डी बराबर 0 आ गया निकल कैसे जाएगा जबरदस्त क्या आ गया 0 आ गया तो मूल आएगा समान होगा 0 आएगा तो मूल सब दोनों का मूल एक ही आएगा। अरे निकल गया जबरदस्ती निकाल लेंगे आ गया तो निकलेगा इसको तोड़ेगी दीवार को बोलेगा चलिए बोलिए आप लिखा थोड़ा फास्ट लिखिए 5 नंबर ही पूछना है। आइए देखिए आइए 5 नंबर सिद्ध करेगी देखिए सबका 5 नंबर गलत हुआ जी बाबू लोग हैं सिद्ध करेगी देखिए आइए सिद्ध करेगी बाबू लोग देखिए क्या है सिद्ध करेगी देखिए बाबू लोग सेक थीटा देखो बाबू सेक थीटा इनटू क्या है बोलिए कोसेक थीटा अब बराबर कितना बोलिए tan थीटा प्लस क्या cot थीटा यही ना बाबू देखिए आप यही है क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन ये देख लीजिए ये त्रिकोणमिति से कौन चैप्टर से है त्रिकोणमिति से प्लस है यहाँ चलिए ठीक है ये बाबू यहाँ प्लस नहीं इंटू ये होगा नहीं इंटू करिए इंटू से आंसर आएगा पॉइंट का मतलब हाँ पॉइंट में इंटू होता है पॉइंट का मतलब इंटू होता है आप गलत क्वेश्चन मत लीजिए पॉइंट का मतलब इंटू देखिए ये पॉइंट दिया हो ना इसे तो ये गुना है समझिए पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए बाबू हम खड़ा है यहाँ इधर बाएं तरफ क्या है LHS और दाहिने तरफ क्या है RHS यानी LHS को अलग तोड़ेंगे और RHS को क्या करेंगे LHS यानी LHS बराबर क्या है sec थीटा इनटू क्या बाबू cos थीटा फार्मूले करते बेटा और sec थीटा बराबर क्या आता है 1 बटा cos थीटा क्या तो अब 1 बटा cos थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा देखिए फार्मूला भी लिख देते चूंकि फार्मूला है बाबू देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है वो 1 बाय cos थीटा त्रिकोणमिति में याद करिए cosec sec का पहला फार्मूला लिखा है cosec थीटा बराबर क्या 1 बटा sin थीटा याद करवाए हैं आप देखिए बाबू 1 को 1 से किया था 1 बाबू और cos थीटा को sin थीटा से किया क्या हो गया cos थीटा इनटू sin थीटा यही LHS आ गया। अब RHS को तोड़ा जाए RHS को तोड़ते हैं बाबू लोग
RHS क्या बोले tan थीटा प्लस क्या है बोले cot थीटा क्या cot थीटा बाबू tan थीटा को क्या फॉर्मूला बताया sin बाय cos यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या सिंपलेस्ट का मतलब क्या sin और cos में कन्वर्ट करना तो tan थीटा बराबर क्या होता है बोले sin थीटा बटा क्या cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला हम लिख देते हैं ब्रैकेट में बाबू tan थीटा बराबर हम याद भी करवाएं tan थीटा बराबर क्या होता है बोलिए sin थीटा बटा क्या cos थीटा और cot थीटा बराबर उल्टा हो जाता है क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा वेरी गुड याद है तुम लोग को वेरी गुड चलिए आइए देखते हैं अब देखा जाए वो भिन्न के जोड़ और घटाव वो भिन्न के जोड़ करेंगे अच्छा sin थीटा और cos थीटा का आंसर क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा क्यों क्योंकि दोनों अलग-अलग फंक्शन है जब अलग-अलग रहता है तो क्या होता है गुना हम बोले बाबू 2 और 3 का आंसर क्या होता है क्या बोलेगा 6 द्वितीयाई 6 क्योंकि अलग-अलग या संख्या रहे जी अलग-अलग जब संख्या रहे तो उसको क्या करेंगे गुना करेंगे या अलग-अलग फंक्शन आएगा तो उसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा sin थीटा क्या बाबू अब बाबू cos कट गया तो क्या बच गया बाबू sin थीटा और sin थीटा यहाँ बच गया एक ऊपर है तो sin इनटू sin थीटा इनटू sin थीटा वाह तुम लोग शेर हो जी sin स्क्वायर थीटा बाबू sin थीटा कट गया क्या बचा cos थीटा को cos थीटा से कट गया cos स्क्वायर थीटा वेरी गुड अब ये फेवरेट फार्मूला है तुम लोग का फेवरेट फार्मूला बता दो ये फेवरेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अच्छा अब 1 बटा cos थीटा इनटू sin थीटा क्या यही ना LHS है जी यानी LHS यही 1 बटा cos थीटा इनटू sin थीटा और RHS क्या cos थीटा इनटू sin थीटा यानी LHS RHS के लिए चलिए हो गया एक और बताइए तब उसके बाद उतारना रुक जाओ 7 नंबर पूछ ली 7 नंबर ठीक है चलिए देख लीजिए 7 नंबर कब फिर उतारिएगा देखिए 7 नंबर देखिए बाबू क्या करता है 7 नंबर क्या है अंडर रूट बाबू 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है x प्लस 5 देखिए बाबू यानी यहाँ पे क्या निकाला है बोर्ड पे देखिए बोर्ड पे यहाँ पे क्या निकालना है x का मान निकालना क्या निकालना है x का मान असूल एक कॉन्सेप्ट होता है बाबू पहले ही बताएं अगर यहाँ बाबू रूट 5 है इसको हमको रूट हटाना है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे अच्छा इसको रूट है रूट में से हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर देखिए स्क्वायर करेंगे देखिए रूट 5 गुने रूट 5 25 का रूट 25 का 5 यानी किसी भी चीज को रूट हटाते हैं तो उसको क्या करते हैं वर्ग करते हैं क्या करते हैं वर्ग करते हैं उसी प्रकार दोनों वर्ग का मतलब क्या स्क्वायर 13 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या हुआ ना और इसको x प्लस 5 का वर्ग यहाँ क्या लिख देंगे बोलिए दोनों और क्या करने पर बोलिए वर्ग करने पर